जुड़ रहे हैं, सबका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी से प्रवक्ता अनिल गोयल जुड़ रहे हैं। साथ बहुत स्वागत है। सबसे पहले सवाल अनिल आपसे, देखिए लगातार इस तरह के मामले आने और हर बार पेपर लीक होना, क्या ये नहीं कहा जा सकता कि सरकार की ये बहुत बड़ी हार है? नहीं, देखो ये बहुत गंभीर समस्या है, इसके अंदर दो राय नहीं है। और जब भी पेपर लीक हुए हैं सरकार ने पूरी एक्शन में काम करा है। आज भी सरकार ने बिना किसी के कहे सीधा सीबीआई जांच बोली है। आज ही सरकार ने प्रधानमंत्री कार्यालय पर हाई लेवल की मीटिंग बुलाई है। निश्चित तौर पर छात्रों के प्रति पूरी तरीके से गंभीर हैं, तो भी आप ये देख रहे हैं कि पूरी तरीके से तत्परता से हम इस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। हम इस जिम्मेदारी से भाग नहीं रहे हैं। और निश्चित तौर पर यह बहुत बड़ा नासूर बन चुका है। नकल करवाना, पेपर लीक करना बहुत बड़ा माफिया है। इस माफिया को खत्म करने की आवश्यकता है। सरकार पूरी तरीके से इस माफिया को खत्म करने में लगी हुई है। सीबीआई जांच करके किसी को नहीं बख्शा जाएगा। आज आपके चैनल के द्वारा ही 45 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और कार्रवाई पूरी सख्ती के साथ चालू है। बच्चों का भविष्य खराब ना हो, पेपर लीक होने की वजह से कुछ बच्चे अच्छे नंबर से पास हो जाए और जो बच्चों को पेपर नहीं मिला, मेहनत करिए, वो पीछे ना रह जाएं, यानी बच्चों के साथ अन्याय ना हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए पेपर को रोका गया है, परीक्षा रद्द करी गई है। बहुत जल्दी परीक्षा का डेट आएगी, परीक्षा होगी, छात्र अपनी परीक्षा दे पाएंगे और अपना भविष्य सुधार पाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ कितनी भी बड़ी से बड़ी ताकत क्यों ना हो, कितना भी बड़ी से बड़ी हस्ती क्यों ना हो, निश्चित तौर पर किसी को नहीं बख्शा जाएगा। सख्त से सख्त सजा दी जाएगी और इसलिए सख्त से सजा दी जाएगी। हमने फौरन सीबीआई जांच के आदेश दिए कि फौरन सीबीआई जांच हो और कोई भी ना बच सके, क्योंकि बच्चों ने मेहनत करी है, दिन रात इकट्ठे मेहनत करके परीक्षा पास करी है। और इस बात को हम जानते हैं, जो बच्चे परीक्षा में बैठते हैं, जो तैयारी करते हैं, उनके माँ बाप बेचारों ने किस तरीके से उनको तैयारी करी है, किस तरीके से अपना पेट काट करके बच्चों को पढ़ा रहे हैं, किस तरीके से अपने खर्चे में कटौती करके पढ़ा रहे हैं, वो सारी बातें बिल्कुल अपने स्थान पर उचित है। और इन बात को ध्यान में रखते हुए सरकार इसको पूरी गंभीरता से ले रही है। किसी भी कीमत पे किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। मैं आपके टीवी चैनल के से बड़ा स्पष्ट कह देना चाहता हूँ, हम किसी को नहीं बख्शेंगे और जहां भी गलती पाई जाएगी। सवाल यहाँ सबसे महत्वपूर्ण, एक सेकंड सर, सवाल सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाता है यहाँ पे, क्या इंतजार किया जाए कि पेपर लीक हो? हालांकि देखिए कार्रवाई हो रही है, 45 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन उन छात्रों का क्या जो मेहनती हैं, जिन्हें ये उम्मीद थी, जिनका पेपर अच्छा गया? सपना जी देखो, ऐसा इंतजार नहीं देखा जाता। अगर इंतजार देखा जाए तो जांच क्यों कराई जाए, गिरफ्तारी क्यों करी जाए, पकड़ा क्यों जाए? लेकिन अगर कहीं कोई लीकेज है, सर ये पहला मामला नहीं है, लगातार इस तरह की खबरें आती हैं। सुरक्षा में चूक कहाँ हो जाती है? क्योंकि भुगतना छात्रों को पड़ता है। जल्दी से सर। हाँ, मैं 100% सहमत हूँ कि ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी मामले हुए हैं। सरकार ने हर मामले पर सख्ती करी है, हर मामले पर कदम उठाया है और इसलिए इस बार सीधा सीबीआई को जांच दी है कि कहीं ना कहीं जो भी कमी रह गई है वो कमी पूरी करके सीबीआई से जांच करा करके लौटती हूँ आपके पास, कीमत पर किसी को ना बख्शा जाए। ठीक है अनिल गोयल जी, क्योंकि देखिए कई ऐसे सवाल है और हर तरह से उंगली आपके ऊपर ही उठ रही है, जवाब दे दीजिए। सपना जी निश्चित तौर पर उंगली हमारी तरफ ही उठेगी, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है, परीक्षा लीक नहीं होनी चाहिए, परीक्षा कराने की हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए स्वाभाविक बात है कि हमारी जवाबदेही है। जब जनता ने हमें जिम्मेदारी दी है तो जवाबदेही भी हमारी, हम उस जवाबदेही से नहीं बचे। सैकड़ों लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जितने भी कांड हुए सबके ऊपर केस चल रहे हैं और सजा तय होते ही सबको सजा मिलेगी, आपको पता चलेगी। और केस चलते हैं सर, सजा की तो आप तो हमें ये बता दीजिए, ताउम्र कौन है जो इन बच्चों के भविष्य के साथ, जिन्होंने इन बच्चों के भविष्य को तहस नहस कर, उनके सपनों को चकनाचूर कर दिया, उनके पेरेंट्स को आत्महत्या करने पे मजबूर कर दिया, उन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। कौन सा ऐसा है जिसको अपने ताउम्र के लिए सजा दे रखी है? सर कोई एक आध दो चार नाम तो बता दीजिए। जवाब दे दीजिए। नहीं, मैं आपको जो बता रहा हूँ, देखो होता क्या है
कि जब तक कोर्ट किसी को सजा ना दे, साबित कर दे, जब तक वो जुर्म साबित ना हो जाए तब तक हम उसको अपराधी नहीं कह सकते। और इसमें 10 साल तक की सजा का प्रावधान है जी। 10 साल तक की सजा होगी अगर ये चीज साबित हो गई, और उसमें पूरी तरीके से जांच चल रही है, और जो भी दोषी पाए जाएंगे सबको सजा होगी, मतलब गंभीर से गंभीर सजा होगी। मैं सर आप ये समझिए सर, इंडिया में टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन अक्षता जी आऊंगी आपके पास, एक एक करके प्लीज, एक एक करके। डॉक्टर साहब के दर्द को बिल्कुल समझता हूं, और डॉक्टर साहब के दर्द में मैं भी शामिल हूं। मेरा बच्चा भी MBBS की पढ़ाई कर रहा है, 3rd ईयर में है, तो निश्चित तौर पर और भी कई चीजें हैं जिनको मैं ठीक करने की आवश्यकता है। मैं टीवी डिबेट पे तो अभी उस विषय पर नहीं जाना चाहता, लेकिन अक्षय चौधरी जी, सही मायनों में निश्चित तौर पर सरकार पूरी तरीके से इस पर लगी हुई है, और वो आपको कार्रवाई दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। आज के दिन जब तक जिस चीज की पूरी जांच नहीं होती, किसी का भी नाम लेना और किसी भी का नाम लेने के बाद में वो भी टीवी चैनल पर बैठ करके इस तरीके से सामने सामने नाम लेना कहीं ना कहीं उल्टा पड़ जाता है। इसलिए मेरा बड़ा स्पष्ट कहना है कि जो भी होगा वो किसी को नहीं बख्शा जाएगा, उसको सजा मिलेगी, गंभीर से गंभीर सजा मिलेगी, और दोबारा ऐसा ना हो, इसलिए सीबीआई जांच बैठा ली गई है कि ये बार बार हो रहा है। सरकार इससे भी विचलित है, सरकार इससे भी परेशान है, ये बार बार ना हो, इसलिए सीबीआई जांच बैठा ली गई है, और सीबीआई जांच बैठाने के बाद में उनको ऐसी सजा मिले कि कोई करने वाला दोबारा इसकी हिम्मत ही ना कर पाए। ठीक है अनिल जी, एक महत्वपूर्ण सवाल, अक्षता जी आती हूँ आपके पास। अनिल जी, एक महत्वपूर्ण सवाल, आपने जिम्मेदारी लेना स्वीकार किया, लेकिन जिम्मेदारी लेना और जिम्मेदारी निभाने में अंतर है। क्या इंतजार किया जाए, क्या गारंटी है कि अब पेपर लीक नहीं होगा? देखो, मैं सपना जी, अगर हम सारे सिस्टम को देखें तो चोरी रोज होती है, डकैती रोज पड़ती है, मर्डर रोज होते हैं, गोली रोज चलती, मतलब सारे अपराधी लोग रोज कुछ ना कुछ काम होता है, और सरकार पूरी तरीके से उसको कंट्रोल करने में लगी रहती है। दिल्ली पुलिस कंट्रोल करने में लगी रहती है, टोटल प्रशासन उसको कंट्रोल करने पर लगा रहता है। तो मेरा कहने मतलब ये ना हो, इसके लिए सरकार पूरी तरह से प्रयासरत है। लेकिन आप कहीं गारंटी क्या है, तो गारंटी तो ऑटोमेटिक गारंटी, अगर पेपर लीक होने बंद हो गए तो ऑटोमेटिक गारंटी हो गई। हमारा काम है पेपर लीक होने बंद हो जाए, बच्चों के पेपर हों, बच्चे बेफिक्र होकर के पेपर दें, किसी बात की चिंता करे बिना। तो जब ये लागू हो जाएगी तो अपने आप ही गारंटी हो जाएगी। अब मैं इस बात पर गारंटी देने के बाद में तो कौन, अब आप एक बात बताओ, हमारे सब कुछ होने के बाद भी आतंकवादी आ जाते हैं, अमेरिका के अंदर राष्ट्रपति को लोग गोली मार के चले जाते हैं। मतलब हम अगर अव्यवस्थित बात करें तो पूरे विश्व में कहीं ना कुछ गड़बड़ी है, लेकिन उनको ठीक करने की जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार इसको ठीक करने में पूरी तरह से लगी हुई है, और निश्चित तौर पर इसके परिणाम आपके सामने आएंगे, इसकी आप चिंता ना करें। लेकिन मुझे कहने में कोई दो राय नहीं है कि हमारे विपक्षी नेता बैठे हैं, समाजवादी पार्टी के साथ बैठे हैं, समाजवादी पार्टी के साथ ही बैठे हुए हैं। मैं ये चाहूंगा उनके पास भी कोई ऐसा सुझाव हो जिससे कि ये काम रुक सके। ठीक है, ठीक हम है, उसको भी मानने के लिए तैयार हैं। और मैं एक बात याद दिलाना चाहता हूँ सपना जी, समाजवादी पार्टी ने तो सही मायनों में नकल को ही प्रोत्साहित क्या करा है कि नकल करने वाले छात्रों को हम माफ कर देंगे, नकल को माफ करेंगे। ये तो शिक्षा का भट्टा बैठाने की शुरुआत तो सही मायनों में कांग्रेस के राज में हुई है, समाज पार्टी उसका समर्थन हुआ है। लेकिन हम निश्चित तौर पर नकल को, पेपर लीक को किसी की मदद स्वीकार नहीं करेंगे, और वो निश्चित तौर पर आपके सामने परिणाम आएगा। ठीक है, और ये जवाब दे दीजिए अनिल गोयल जी। सपना जी, पहली बात तो ये कहना चाहता हूं कि अभी दारा सिंह ने कहा कि 24 घंटे में पेपर करा दो। असंभव बात को कहना, कोई भी ताकत 24 घंटे के अंदर पेपर द्वारा नहीं करा सकती। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से कहने सकता हूं कि एक हफ्ते के अंदर, एक हफ्ते में आपको अगली परीक्षा की डेट मिल जाएगी, और वो डेट मिल करके परीक्षा कब होगी आपको जानकारी लग जाएगी। पहली बात। दूसरी बात क्या है कि जो अब परीक्षा होगी तो जिन बच्चों ने एग्जाम फीस जमा करी हुई है
ठीक है उनको द्वारा सर, मैं एग्जाम आपको फीस जमा टोकूंगी, नहीं एक महत्वपूर्ण करानी। सवाल, ठीक है मैं सरकार- आपको टोकूंगी एक सेकंड। अनिल गोयल जी, आपने बोला 1 हफ्ते के अंदर परीक्षा दोबारा कराने, लेकिन क्या लगता है 1 हफ्ते के अंदर अगर दोबारा परीक्षा कराया जाता है, क्या बच्चों पर आर्थिक दबाव नहीं पड़ेगा? उसके लिए सरकार क्या कदम उठा रही है? क्योंकि बहुत सारे मैं दर्शक वही सुन रहे हैं, कह वो रहा हूं, जानना एक चाहते हफ्ते- हैं। नहीं सपना जी, में 1 हफ्ते के अंदर डेट डिक्लेयर हो जाएगी, पहली बात। दूसरी बात, उनसे कोई फीस, जो पिछली फीस जमा है वो ये, उनसे अलग से कोई फीस नहीं ली जाएगी, ठीक है। कोई अलग से उनसे चार्ज नहीं लिया जाएगा। मैं आपको वही बात बता रहा हूं। तो इसलिए सरकार की गंभीरता इसी बात से दिखाई दे रही है कि हम जल्दी से जल्दी पेपर होने की डेट डिक्लेयर कर रहे हैं। जो उनसे द्वारा कोई फीस नहीं ली जाएगी किसी किस्म की भी। सरकार इसमें जो पेपर लीक हुआ है तो उस गलती को स्वीकार कर रही है, और वो द्वारा गलती ना हो इस बात को हम पूरी तरीके से एक्शन में लगे हुए हैं। लेकिन अगर हम एकदम कहें कि आसमान से तारे तोड़ लाओ, 24 घंटे के अंदर अंदर पेपर करा दो, जो पूरी तरीके अरे से गोयल जी, गोयल जी तो फिर क्यों जबरदस्ती बात करते हैं चुनाव? नहीं, आप बोल रहे थे, मैं सुन सुन रहा लीजिए, था। एक एक करके अब आप मैं मेरी आती हूँ सुनो। आपके पास, दारा जी आती हूँ आपके पास, एक एक करके। हाँ, बोलिए जी। इन्होंने मेरी बात, नकल वाली बात जो कही थी कि तुम भी नकल वाले से पास हो, जिस विद्यालय से पास हो, मैंने ये कहा है कि मुलायम सिंह जी ने ये कहा है कि जो बच्चे नकल में पकड़े गए हैं उनको हम माफ करेंगे। मुलायम सिंह ने ये कहा था, नकल को बढ़ावा मुलायम सिंह ने दिया था। बात को मैंने जो कहा है उसको आप तोड़ मरोड़ के पेश करो तो ये आपकी खूबी हो सकती है, आपकी क्वालिटी हो सकती है, हमारी क्वालिटी नहीं है। नहीं, मैंने ठीक है, इस इसका बात जवाब कहा था। दीजिएगा, दारा जी। कोई बयान या कुछ पहले है, बात कुछ पूरी बयान करिए। है? अनिल जी, बात पूरी पकड़े गए करिए। हैं। नहीं, कोई बयान है? लौटती हूँ तो आपके आप पास, नकल अपनी को बात पूरी बढ़ावा करिए। दे रहे हैं। हैं आप नकल को बढ़ावा दे रहे हैं। मैंने इनको सिर्फ इतना कहा है जिसका ये उल्टा अर्थ निकाल करके और चीज को पेश करना चाह रहे हैं। हम इसका समर्थन नहीं कर रहे। पेपर लीक हुआ है, बिल्कुल गलत हुआ है, नहीं होना चाहिए। इस पर कठोर से कठोर सजा होगी जिन्होंने भी इसका काम के लिए करा है, और इसलिए हमने सीबीआई जांच की बात करी है, और इसीलिए जनता छात्रों पर कोई लोड ना पड़े तो उनसे कोई द्वारा फीस नहीं ले रहे। उसी पिछली फीस को मानते हुए हम उनके पेपर कराएंगे। 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपको डेट डिक्लेयर हो जाएगी कि किस डेट में पेपर होंगे, और जल्दी से पेपर हों और बिना लीक हुए पेपर हों, इस बात की पूरी कोशिश करेंगे। दूसरी बात, जहां तक पेपर लीक हुए हैं हम स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन इसमें भी कुछ प्रश्न लीक हुए हैं, पूरा पेपर लीक नहीं हुआ है। लेकिन उसके बावजूद ही हमने परीक्षा रद्द करी है कि परीक्षा रद्द करके, और जो अधिकारी हैं उन अधिकारी को ही नहीं बख्शा जाएगा। ये नहीं है कि जिन्होंने उसमें अगर कोई अधिकारी भी शामिल होंगे, जो भी बड़े से बड़ा अधिकारी होगा वो भी लपेटे में आएगा, और जो इसका गिरोह माफिया होगा वो माफिया को भी हम किसी कीमत पे नहीं बख्शेंगे। ठीक है, जवाब दे दीजिए दारा जी। अब देखो, अगर उसका नाम आया है, उसका नहीं हुआ है, तो आप जाओ ना कोर्ट में, पता चलेगी कैसे दूध का दूध पानी तो बख्शा जा रहा है। तो आपको पूरा अधिकार है कोर्ट में जाने का, आपको पूरा अधिकार है कि कोर्ट में जाएं और उस पर अपनी आवाज उठाएं। आप